Hello guys, welcome back to SK classes. Dear students, today we shall study adverb. This is the second class of adverb. Guys, हम adverb की फर्स्ट क्लास पहले ही पढ़ा चुके हैं. ये adverb की सेकंड क्लास होगी. दोस्तों, यहाँ हम आपको ग्रामर के प्रत्येक चैप्टर को सीक्वेंस में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं. जो भी स्टूडेंट्स ग्रामर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे चैनल पर ग्रामर की सारी वीडियोज अपलोडेड मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप हमारी ग्रामर की सारी क्लासेस को पढ़ सकें और उनका आनंद ले सकें. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. लेट्स स्टार्ट. नंबर 6, एडवर्ब्स ऑफ रीजन. नंबर 6 है एडवर्ब्स ऑफ रीजन. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब्स. ओके, ये सिंपल एडवर्ब के काइंड्स पढ़ाए जा रहे हैं और नंबर 5 तक हम पढ़ा चुके हैं और ये नंबर 6 है एडवर्ब्स ऑफ रीजन. ये सिंपल एडवर्ब का नंबर 6 है एडवर्ब्स ऑफ रीजन. चलिए पढ़ते हैं. ओके, दीज एक्सप्रेस द रीजन फॉर द एक्शन. दीज एक्सप्रेस द रीजन फॉर द एक्शन. ये कार्य के कारण को व्यक्त करते हैं. किसको व्यक्त करते हैं? ये कार्य के कारण को व्यक्त करते हैं या ये कार्य के कारण को बताते हैं. ओके, लाइक देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली एटसेट्रा. देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली एटसेट्रा, ये सभी क्या हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन है. इन सब का जो मीन होता है वो क्या होता है? इसलिए. इन सब का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? इसलिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, शी इज हेंस अनेबल टू प्रूव हर सेल्फ इनोसेंट. इसका मतलब है वह अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने में इसलिए अयोग्य रही. ओके, अनेबल कहते हैं अयोग्य, हेंस कहते हैं इसलिए. तो इसमें जो एडवर्ब है वो कौन सी है? हेंस. हेंस मीन्स इसलिए. ओके, नंबर 2, आई देयरफॉर लेफ्ट कॉलेज. आई देयरफॉर लेफ्ट कॉलेज, मैंने इसलिए कॉलेज छोड़ा. तो आई मीन्स मैंने, देयरफॉर इसलिए, लेफ्ट मीन्स छोड़ा और कॉलेज मीन्स कॉलेज. मैंने इसलिए कॉलेज छोड़ा. ओके, नंबर 3, कंसिक्वेंटली ही वाज सेंट टू लंदन. कंसिक्वेंटली ही वाज सेंट टू लंदन, इसलिए वह लंदन चला गया. तो इसमें जो एडवर्ब्स हैं हेंस, देयरफॉर और कंसिक्वेंटली, ये क्या हमारी एडवर्ब्स ऑफ रीजन है. ओके, यहाँ पर जो इनका यूज किया गया है वो किस प्रकार किया गया है? एडवर्ब ऑफ रीजन. ओके, गॉट इट. नंबर 7, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन. एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन. एफर्मेशन यानी कि एफर्मेटिव जो हमारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेशन यानी नेगेटिव जो हमारे नेगेटिव होते हैं. ओके, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं देखते हैं. यस, नो, श्योरली, सर्टेनली, नॉट, नॉट एट ऑल, बाय नो मीन्स, इंडीड, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, एट्सेट्रा. ये सभी क्या है? हमारे एडवर्ब्स हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अमित विल नॉट हेल्प यू. अमित विल नॉट हेल्प यू, अमित आपकी सहायता नहीं करेगा. हैव दे डन देयर वर्क, क्या वे अपना कार्य कर चुके हैं? हैव दे डन देयर वर्क, क्या वे अपना कार्य कर चुके हैं? ही सेल्डम गोज टू मुंबई, वह अक्सर मुंबई जाता है. डू यू ड्रिंक एल्कोहल? नो, क्या आप शराब पीते हो? नो मीन्स नहीं. आई विल श्योरली मीट यू, मैं आपसे श्योर मिलूंगा. ही कैन नॉट राइट एट ऑल, वह अब और नहीं लिख सकता. ओके, तो इसमें जो यूज किया गया है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, दोनों ही प्रकार के वर्डों का यूज किया गया है. ओके, देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं. एफर्मेशन
एफर्मेशन और नेगेशन। नेगेशन, एफर्मेशन का मतलब है यानी जो एफर्मेटिव होते हैं, जो आपके पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे यस, श्योरली, ऑलवेज, तो जो हमारे एफर्मेटिव यानी कि जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो हमारे एफर्मेशन कहलाते हैं, और जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो हमारे नेगेशन कहलाते हैं। जैसे नो, नॉट, नेवर, ये हमारे क्या होते हैं, नेगेशन वर्ड्स होते हैं। ओके, जो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो हमारे एफर्मेटिव यानी एफर्मेशन होते हैं, और जो हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो हमारे नेगेशन होते हैं। अब बात समझ में आई कि एफर्मेशन और नेगेशन में क्या अंतर होता है। जो एफर्मेशन यानी कि जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, और नेगेशन जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ओके, आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे। नंबर 8 है एडवर्ब्स ऑफ कंट्रास्ट। एडवर्ब्स ऑफ कंट्रास्ट, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? हाउएवर, दो, ऑल्दो। हाउएवर, दो, ऑल्दो, ये वाक्य में विरोधाभास को व्यक्त करते हैं। कंट्रास्ट का ही मतलब क्या होता है? विरोध। इन सब की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है? यद्यपि। यद्यपि इसकी मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल येट ही नोज एवरीथिंग। यद्यपि वह स्कूल कभी नहीं गया फिर भी वह सब कुछ जानता है। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, यद्यपि वह स्कूल कभी नहीं गया, येट फिर भी वह सब कुछ जानता है। ओके, तो ऑल्दो के साथ किसका यूज करते हैं हम? येट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? येट का यूज करते हैं। ओके, दो सी इज पुअर स्टिल सी विल ट्राई टू बाई इट। यद्यपि वह गरीब है, स्टिल फिर भी, सी विल ट्राई टू बाई इट, वह इसे खरीदने की कोशिश करेगी। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह इसे खरीदने की कोशिश करेगी। तो दो के साथ हम किसका यूज करते हैं? स्टिल का। किसका? स्टिल का। और दो के साथ किसका यूज करते हैं? येट का। ये याद करने वाली बात है कि ऑल दो के साथ येट का यूज करते हैं और दो के साथ स्टिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ही हैव नो टाइम हाउ एवर ही विल कम हेयर। उसके पास समय नहीं है, हाउ एवर कहते हैं फिर भी, ही विल कम हेयर, वह यहाँ आएगा। उसके पास समय नहीं है फिर भी वह यहाँ आएगा, तो हाउ एवर मीन्स फिर भी। ऑल दो यू हैव ए लॉट ऑफ मनी यू आर नॉट हैप्पी। यद्यपि आपके पास बहुत धन है फिर भी आप खुश नहीं हो। ओके, तो हाउ एवर, दो, ऑल दो का यूज होता है वो किस प्रकार होता है? एडवर्ब्स ऑफ कंट्रास्ट के रूप में किया जाता है, और इनका जो मीन होता है वो क्या होता है? यद्यपि होता है। ओके, ये हमेशा ध्यान रहे। ऑल दो के साथ हम येट का यूज करते हैं, दो के साथ स्टिल का यूज करते हैं, और हाउ एवर फिर भी के सेंस में यूज किया जाता है। इनका यूज एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट की तरह किया जाता है। ओके, नंबर 10 एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन। नंबर 10 है एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन। जो हमारे कंडीशंस बताते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? हैड, इफ, अनलेस, एटसेट्रा। ये वाक्य में शर्त को व्यक्त करते हैं या ये वाक्य की कंडीशन को बताते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। तो इसमें कंडीशन क्या बता रहा है? इफ, यदि। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे।
ओके। अनलेस दे कम हेयर ही विल नॉट डू दिस वर्क। जब तक वे यहाँ नहीं आते, ही विल नॉट डू दिस वर्क, वह इस कार्य को नहीं करेगा। अनलेस कहते हैं जब तक वे यहाँ नहीं आ जाते, वह इस कार्य को नहीं करेगा। और ये जो अनलेस होता है, ये हमारा नेगेटिव का सेंस देता है। किसका देता है? नेगेटिव का सेंस देता है। और इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, अनलेस जब तक दे कम हेयर, वे यहाँ नहीं आ जाते। सेंस में नहीं आ रही है ना। जब तक वे यहाँ नहीं आ जाते, ही विल नॉट डू दिस वर्क, वह इस कार्य को नहीं करेगा। तो जो अनलेस होता है वो कंडीशन तो बताता ही है, और ये एक नेगेटिव का सेंस देता है। ओके। नंबर थर्ड, इफ यू मेक ए नॉइज शी विल नॉट हर स्टडी। इफ यू मेक ए नॉइज शी विल नॉट हर स्टडी। यदि तुम शोर मचाओगे तो वह अपनी स्टडी नहीं करेगी, है ना। उसकी कंडीशन ये है, यदि आप शोर मचाओगे तो वह अपनी स्टडी नहीं करेगी। ओके। नेक्स्ट, हैड यू वर्क हार्ड यू गेट फर्स्ट प्राइज। हैड यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करोगे, यू गेट फर्स्ट प्राइज, आपको फर्स्ट प्राइज मिलेगा। ओके। इफ यू गो टू स्कूल, यदि आप स्कूल जाओगे, आई विल गिव यू 10 रुपीज, मैं आपको 10 रुपीज दूंगा। तो इसमें इफ का, अनलेस, इफ, हैड, इफ, इनका जो यूज हुआ है वो किस प्रकार हुआ है? एडवर्ब्स ऑफ कंडीशन। ये हमारी कंडीशन को व्यक्त करते हैं। ओके। नंबर सेकंड, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। नंबर सेकंड है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। मैंने एडवर्ब्स आपको 3 प्रकार के बताए थे, सिंपल एडवर्ब, नंबर 2 इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, और नंबर 3 रिलेटिव एडवर्ब्स। सबसे पहले हमने आपको सिंपल एडवर्ब्स पढ़ाए और उनके जो टाइप्स होते हैं, उनके 10 टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ाया। अब नंबर सेकंड है आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ओके। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। These adverbs are used to ask questions. इन एडवर्ब्स का जो यूज किया जाता है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ओके। लाइक व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, विदर, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, वाई, एट्सेट्रा। इन सभी का जो यूज करते हैं हम किसके लिए करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसों में किया जाता है। और एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह इनका यूज किया जाता है। इन सब से हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हेन डिड ही कम, वह कब आया। वाई आर यू एंग्री, आप क्यों नाराज हो। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब से ठहरे हुए हो। ओके। तो ये व्हाट का, हाउ का, व्हेन का, वाई का, वेयर, हाउ लॉन्ग, इन सब का जो यूज किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह इनका यूज किया गया है। तो जो हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ओके। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव कहते हैं। नंबर थर्ड, अब बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स। नंबर थर्ड है आपके रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स में किन किन शब्दों का यूज होता है देखते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, वेयरएवर, एटसेट्रा, इन सभी का रिलेटिव एडवर्ब्स की तरह यूज किया जाता है। ओके। दे आर रेफर टू एडवर्ब एंटीसीडेंट। ये जो रेफर करते हैं किसको करते हैं? एडवर्ब एंटीसीडेंट को रेफर करते हैं। दे एक्सप्रेस रिलेटिव विद एंटीसीडेंट। दे एक्सप्रेस रिलेटिव विद एंटीसीडेंट, वे एंटीसीडेंट के साथ संबंध स्थापित करते हैं।
एंटीसीडेंट कहते हैं पूर्ववर्ती। ये जो शब्द लिखा है एंटीसीडेंट कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब हम पहले से जानते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं, यानी एंटीसीडेंट कहते हैं। इफ देयर इज नो एंटीसीडेंट इन द सेंटेंस, एडवर्ब इज नॉट ए रिलेटिव एडवर्ब। यदि किसी भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट नहीं है तो वह रिलेटिव एडवर्ब नहीं है। ओके, दिस मे बी एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। यह फिर क्या कहलाएगी, इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस भी सेंटेंस में एंटीसीडेंट है तो वहाँ पर जो ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो काम करते हैं, किसका करते हैं, एज ए रिलेटिव वर्ब की तरह काम करते हैं। यदि किसी वाक्य में एंटीसीडेंट नहीं है तो फिर वो एज ए रिलेटिव वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे, किसकी तरह करेंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स की तरह काम करेंगे। ओके, नॉट, एक रिलेटिव एडवर्ब किसी एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती का संबंध बताने का कार्य करते हैं। एक रिलेटिव एडवर्ब किसी एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती का संबंध बताने का कार्य करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेयर राजू लिव्स। देखिए इसमें दो क्लॉज हैं, एक आई नो, दूसरी है राजू लिव्स। ठीक है, और इसको जो कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वेयर, है ना, यानी आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर राजू लिव्स, कि राजू कहाँ रहता है। तो जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वेयर कर रहा है ना। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर राजू लिव्स, कि राजू कहाँ रहता है। ओके, तो ये क्या हमारी रिलेटिव एडवर्ब है। रिलेटेड का मतलब है ये इस क्लॉज का रिलेशन इससे स्थापित कर रहा है, यानी ये इस क्लॉज का रिलेशन इससे बता रहा है, और ये दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, उनमें रिलेशन स्थापित कर रहा है, इसलिए ये क्या हमारी रिलेटिव एडवर्ब है। ओके, नंबर सेकंड, दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम व्हेन ही कम्स। यह वही समय है जब वह आता है, यह वही समय है जब वह आता है। तो यहाँ वैन का जो यूज किया गया किसकी तरह किया गया, एज ए रिलेटिव एडवर्ब की तरह। ओके, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट यू से, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट यू से, मैं इस पॉइंट को समझ गया हूँ जो तुम कहते हो। ओके, तो व्हाट क्या है यहाँ पर, रिलेटिव एडवर्ब है। डू यू नो वेयर सी गोज, डू यू नो, क्या आप जानते हो, वेयर सी गोज, वह कहाँ जाती है। ओके, तो यहाँ पर दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम किसने किया है, वेयर ने किया है। दिस इज द प्लेस वेयर राम वाज बोर्न, यह वही स्थान है जहाँ राम का जन्म हुआ था। तो वेयर क्या है, इसमें रिलेटिव एडवर्ब है, क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, और ये किसको किससे जोड़ रहा है, यानी फर्स्ट क्लॉज को सेकंड क्लॉज से जोड़ने का काम कर रहा है। जिसके विषय में हम पहले से जानते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी कि पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। ओके, तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होती हैं उनका सीधा सा प्रयोग किया जाता है, उनसे सीधे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, और जो रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं उनसे हम रिलेशन स्थापित करते हैं, वो दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। ओके, तो ये था आपका एडवर्ब्स का चैप्टर। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। देखिए, लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।